इस DYPH के आखिरी सेशन है। आज का जो सेशन है ये आखिरी सेशन है और हमारे शिक्षक गुरु हृदय प्रसाद प्रभु जी आज अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने हमें ये सेवा दी है। तो ये अभी तक में हम लोगों ने अगर डे 1 से हम लोग सोचें तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। डे 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से परम आनंद क्या होता है और क्यों हम दुखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमारे पास आया कि क्या भगवान सचमुच में है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि ऐसा बहुत जगह माना जाता है कि भगवान है नहीं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते कल का भी सेशन आप सबों ने अटेंड किया और उसमें प्रभु जी ने बताया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो कार्मिक रिएक्शन समझे हम लोग। वैसे तो कार्मिक रिएक्शन जो है ये बहुत बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसको एक क्लास में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि एक ओपनिंग हो जाता है कि लोग आपके दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन है। हर काम जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका रिएक्शन मिलेगा हमें। अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अगर बुरे काम करते हैं तो हमें बुरा रिएक्शन मिलेगा, यानी पाप मिलेगा। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि ये पाप और पुण्य दोनों से बाहर निकलो, क्योंकि पाप जो है उसके लिए आपको उसकी जो मुसीबतें हैं, उसके जो कष्ट हैं, उसे सहने के लिए वापस यहाँ पे आना होगा। और अगर आपने बहुत अच्छे काम किए, आपने भंडारे किए, आपने गरीबों को खिलाया, आपने गरीबों में कंबल बांटा और बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बनाया, फ्री का आपने हॉस्पिटल बनाया, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया, ये सारे कर्म बहुत अच्छे कर्मों में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इन सारे अच्छे कर्मों का भी रिएक्शन है। अच्छे कर्मों का रिएक्शन पुण्य में मिलता है और पुण्य प्राप्त होने से उस पुण्य को भोगना भी पड़ता है। आपको वो पुण्य को भोगने के लिए वापस यही आना होगा, क्योंकि भोगने का, चाहे वो अच्छी चीजों को भोगना हुआ, दुख कष्ट भोगना हुआ या सुख भोगना हुआ, भोगने का जगह यही है। ये धराधाम जो है यहीं पे बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार हमारी मृत्यु होगी। तो पुण्य करने का भी बहुत खतरनाक रिजल्ट है, ये कल हमने देखा है। और तो फिर कैसे कर्म करें, तो प्रभु जी ने कल बताया हमें अकर्म करने हैं। अकर्म मतलब कर्म तो वही है, लेकिन उसको कृष्ण कॉन्शियस होके करना है, उसको भगवान को समर्पित करके करना है। जैसे हम भंडारे कर सकते हैं, भंडारे करके लोगों को, गरीब लोगों को प्रसाद भोजन दे सकते हैं, लेकिन इस्कॉन में भी ये सब काम होता है। कैसे होता है कि हम उसको, जो भी हम भोजन बनाते हैं, पहले हम ठाकुर जी को ऑफर करते हैं। इसमें चेतना में फर्क हुआ, हम उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाते हैं और फिर ठाकुर जी से प्राप्त उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब होता है झूठा। झूठा होता है ना, तो कुछ बोलते हैं ये झूठा तो नहीं है, ये सच्चा है, झूठा है, जिसका हम लोग बोलते हैं। तो भगवान ने जिस चीज को चखा है वो भगवान का झूठा है, तो भगवान का झूठा जो है वो प्रसाद बनता है और वो प्रसाद आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आपका फायदा ये है कि आपको इसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने घर में कुछ भी प्रसाद बनाया, कुछ भी बनाया और उसके बाद आपने भंडारे करके गरीबों में बांट दिया, तो फिर उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पुण्य के कर्म किए और इस पुण्य को भोगने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा था कि जैसे पुण्य है वैसे ही पाप भी है। अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं, जैसे कल प्रभु जी ने एक एनिमेशन वीडियो में भी दिखाया कि हर कर्म का, यहाँ तक कि रास्ते में थूकता है, उसका भी आपको कार्मिक रिएक्शन मिलेगा। आपने चलते हुए आपने चींटी को मार दिया, आप उसके ऊपर से चल गए, हम गाड़ी चला के निकल गए, कितने जीव जंतु समाप्त हो गए। तो इन सबों का हमें कार्मिक रिएक्शन मिलता है, ये सारे पाप में आते हैं। कुछ पाप हम जानबूझ के करते हैं, कुछ पाप हम अनजाने में करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि चाहे कोई भी पाप हो या पुण्य हो, इन सबों से कैसे छुटकारा पाया जाए इस कलयुग में। हम जिस युग में हैं ये कलयुग है और इस कलयुग में इनसे कैसे छुटकारा पाएं, क्या करें ऐसा कि हम इन सारे पापों के रिजल्ट से बाहर निकल जाएं और कम से कम ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसे बंद करें। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, हमारे 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें सॉल्व करना था। क्या क्या था, किसी को याद है? पहला था जन्म,
जिसे हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के गाना गाते हैं, वो वास्तव में एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जन्म ही है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं बोल के ये सारी इसके पीछे पीछे की सारी इंसिडेंट्स लगातार होती रहती हैं। तो जन्म एक प्रॉब्लम है, जरा एक प्रॉब्लम है, वृद्धावस्था एक प्रॉब्लम है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। वृद्धावस्था हर किसी को आएगी। जन्म, जरा, मृत्यु। मृत्यु जो है वो एक ऐसा सच है जो हर किसी को आनी है, चाहे वो कोई भी हो उसे आनी है। और व्याधि यानी रोग, रोग जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे अंबानी है या अदानी है, सबको रोग होते हैं और सबको रोग प्राप्त होते ही हैं और इसके कष्ट को सबको भोगना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो 4 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें सॉल्व करना है, या कैसे सॉल्व करें इसको, और विशेषकर आज के इस युग में, इस कलयुग में हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो इसी चीज को बताएगा कि इस कलयुग में हम क्या करें कि हम इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के जो साइकिल है उससे बाहर निकल आए और हम आनंद को प्राप्त करें। ये 2 चीजों के ऊपर बेसिक फंडामेंटल फोकस है हमारा, और इसमें अभी हम लोग आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे हम किस प्रकार से इसमें हम प्रगति कर सकते हैं। तो हमने शुरू में ही देखा था कि एक छोटा सा बच्चा था जो मेले में खो गया था, वो उसके पिता का हाथ पकड़ा तो फिर उसे सारी वस्तुएं आनंद देने लगे। तो इसी तरह से अभी प्रश्न ये है कि हमने ये समझा कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण का हाथ छूट गया है, या कृष्ण से हमने विद्रोह किया है। क्या विद्रोह किया था? कल प्रभु जी ने बताया था, हमने कृष्ण को बोला कि हमें भी भोगना है, हमें भी एंजॉयर बनना है, हम क्यों आपकी सेवा करें, हमें एंजॉयमेंट चाहिए। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तुम्हें अगर एंजॉयमेंट चाहिए तो तुम्हारे लिए एक दूसरा लोक बना के देता हूँ, वहां पे जाओ और खूब एंजॉय करो, वहां पे जाके तुम कंट्रोलर बनो। प्रभु जी ने कल काफी सारे एग्जांपल्स दिए थे कि कंट्रोलर के कौन होते हैं। आप अपने घर के कंट्रोलर होते हो, मकान मालिक बनते हो, दुकान मालिक बनते हो, अपनी पत्नी के मालिक बनते हो, बच्चों के मालिक बनते हो, और सबको आपको लगता है ये सब मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये सारे मेरे हैं। ये क्या होता है? भगवान आपको एक फॉल्स अरेंजमेंट करके देते हैं, और वो भी बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटा समय। अगर हम में से हर एक की आयु को अगर हम 100 वर्ष भी गिन लें तो भगवान की सृष्टि में ये भगवान के पलक झपकने की जितनी बड़ी आयु है, 100 वर्ष की आयु है। क्योंकि आप सोचिए, कल प्रभु जी ने आपको एक एनालिसिस बताया था, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें ब्रह्मा जी 14 मनु बनाते हैं, एक मनु 71 चतुर्युग में जाते हैं, और 43,20,000 so far as I remember, उसमें से एक चतुर्युग का टाइम है। तो ऐसे 71 टाइम्स राउंड होगा तो एक मनु समाप्त होते हैं, और उसके बाद सेकंड मनु आते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बनते हैं, 14 मनुओं में 71 साइकिल्स होगा। तो आप सोच सकते हो ये कैलकुलेशन कितनी ऊपर जाएगी। ये एक दिन की बात है, सिमिलरली एक रात, और ऐसे 365 दिन होने से ब्रह्मा जी का 1 साल हुआ, और ऐसे ब्रह्मा जी 108 साल तक रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल ऑफ कैलकुलेशन पे है। तो मतलब हमारी जो उम्र है या हमारी जो आयु है वो इस सृष्टि के ब्रह्मांड की रचना के तुलना में एकदम नगण्य है, एकदम नगण्य। मतलब भगवान तो मतलब ऐसे आप ऐसे करेंगे बस हम समाप्त, इतना भी करना नहीं पड़ेगा, उससे कम में ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत कुछ वैसा ही है जैसे कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था बड़ा अच्छा, कि बरसाती कीड़ों का, बरसाती कीड़े जो होते हैं वो बारिश होती है तो जमीन में उसके अंडे होते हैं, उसमें से वो निकल आते हैं। आपने देखा होगा लाइट की तरफ वो भागते रहते हैं, और वो लाइट की तरफ भागते हैं उस एक रात में, जब से उनका जन्म हुआ, बारिश खत्म हुई, वो वहां से निकले, और उसके दौरान वो बड़े भी होते हैं, उनका विवाह भी होता है, उनकी जो फीमेल होती है उनके साथ उनका संसर्ग भी होता है, और उससे फिर अंडे भी होते हैं। फिर अंडे में क्योंकि अदरवाइज अगर एक बार में सारे अंडे खत्म हो गए तो दूसरी बारिश में कहां से आए? इसका मतलब है कि वो अंडे भी देते हैं, और सुबह के समय में आप हम सब लोग झाड़ू देके उनके बॉडीज को हटाते हैं। तो ये जो तुलना है ना, हम हमारे लिए अरे ये सिर्फ एक रात के लिए तो था, तो भगवान के लिए हमारी आयु ऐसी ही है, ये एक रात के लिए तो ऐसे खत्म फिनिश।
लेकिन हमारे लिए माया का प्रभाव ऐसा है कि हम जब से यहाँ पे आए हैं हमने समझ रखा है ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, सब मेरा 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 मेरा। तो ये जो मेरा 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 है यही माया है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके बाद कैसे इसमें से हम निकले, इस मैं और मेरा के चक्कर से कैसे निकले, प्लस क्या करें आप हम लोग। आधुनिक युग के लिए योग, आधुनिक युग हुआ कलयुग। हम लोग किसके हैं? कवि ने कल बताया था फेलियर बैच। हम लोग सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, हर बैच में हमने फेल हुए हैं, कभी आ जाए हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आ गए। सतयुग में भी हम थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे। हर युग में भगवान ने हमें मौका दिया कि तुम अब मेरे पास आ जाओ। परम पिता ने हमें मौका दिया, वापस आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन हमने जिद के ऊपर बोला ना, हम नहीं सुधरेंगे। तो कभी जगह में एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा कि 8वीं 10वीं फेल, बीए पास कर गए। ऐसा होता है, लिखा हुआ रहता है, काफी जगह पे लिखा हुआ रहता है, दीवारों में खासकर रहता है कि 12वीं फेल हो गए, 10वीं फेल हो गए, सीधा बीए कर। तो ये हम फेलियर बैच हैं ऑफ कलयुग। कलयुग में जितने लोग हैं सब फेलियर बैच हैं। तो इस फेलियर बैच के लिए भगवान ने चीजों को बहुत इजी कर दिया। अभी हम इस शो का ये वाला आज का जो सेशन है, इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे युगों में कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था भगवान को प्राप्त करना। उसे देखने से लगता है कि हाँ ठीक है, हम शायद फेल हो गए हैं, वो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब आउट ऑफ कोर्स सिलेबस से क्वेश्चन था, ये सब हमसे होगा नहीं। लेकिन इसके लिए भगवान ने क्या किया, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इस युग के लिए। अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग के लिए योग क्या होता है। इसमें मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। एक वर्ड आया है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये वर्ड है योग। योग, योगा, जो भी बोल दो आप इसको, योग। तो इस वर्ड को सुनने के साथ आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या बात आती है? क्या है योग? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके। और कुछ आता नहीं? योग, योगा, कुछ भी? हाँ, जुड़ना। जुड़ना, योग का योग एक संस्कृत वर्ड है और इसका अर्थ होता है जुड़ना। 1+1, एक योग एक दो। किसी भी चीज के साथ किसी को जोड़ना जो होता है उसे योग कहते हैं। और आज के जमाने में, इस युग में, हमने योग को योगा बना दिया है और योगा के नाम पे हम शरीर को उठ-पटांग में तोड़ मरोड़ के सोचते हैं कि यही योग है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या ये योग है भी, जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो किस पर्पस के लिए बना है। तो यहाँ पे वर्ड आया है आधुनिक युग के लिए योग। योग का मतलब है भगवान के साथ जुड़ना। हम कैसे भगवान के साथ जुड़ेंगे? भगवद गीता में अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे योग की पद्धतियां हैं। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबके पीछे योग है। क्यों? आप ध्यान लगाइए, ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़िए। आप कर्म कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए, अकर्म करिए और करके भगवान से जुड़िए। आप भक्ति कीजिए, किसकी भक्ति करें? भगवान की भक्ति करिए, भगवान से जुड़ने के लिए। इन सब चीजों के पीछे अल्टीमेट रीजन जो है वो है जुड़ना। योग का अर्थ जुड़ना। यस, हमने अभी ये डिस्कस किया योग क्या है। योग का संस्कृत अर्थ है जुड़ना, खुद को सर्वोच्च से जोड़ने की प्रक्रिया, अपने को भगवान के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे योग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो योग है आज के दिन में, जैसे योगा को बोला जाता है कि ये एक कसरतें हैं, जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं, कुछ सांस को ऊपर नीचे करना योगा होता है। मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक करने जाओ तो पार्कों में लोग बैठे हुए हैं, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो लोग आपको योगा करना सिखाते हैं। बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो आपको ध्यान करना सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, ये क्यों है ये सब चीजें। तो ये जो है ये अष्टांग योग बोल के पतंजलि के द्वारा बनाया, पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया कि इस अष्टांग योग के थ्रू हम किस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं। ये भगवान से जुड़ने की पद्धति है। और अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें उन्होंने हमें बताया है। इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं। पहला है यम। यम मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण।
हमारी जो इंद्रियां हैं, हमें अगर कुछ खाने को पसंद है, हमें कुछ देखने में पसंद है, हमें कुछ सुनना पसंद लगता है, हमें कुछ टच करना, फील करना पसंद लगता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना। आपके पास मौका है लेकिन आप घर बैठे बिग बॉस नहीं देखेंगे, ये वो कंट्रोल, ये वो कि हम कोई भी चीज मूवी हम देखने नहीं जाएंगे, ये कंट्रोल है। तो ये है यम। दूसरा है नियम। इसको हम ऐसे नहीं समझे कि यम का मतलब होता है कुछ जो चीजें नहीं करनी है, नियम का अर्थ होता है जो चीजें करनी चाहिए या करनी है, नियम और विनियमों का पालन, यानी कि क्या करना है, डूज एंड डोंट। ये दो चीजें होती है, यम और नियम। यम में हुआ कि क्या चीज है जो हमें नहीं करनी है, और नियम में क्या है, क्या चीजें हमें करनी है। तो डूज एंड डोंट्स। डूज में आते हैं, जनरली कलयुग के लिए बताया गया है, 4 चीजें प्रोहिबिटेड हैं कलयुग में। फर्स्ट, मांसाहार का सेवन नहीं करना है, नो मीट ईटिंग, ये पहला है नियम, मांसाहार का सेवन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, नशा नहीं करना है, ये डोंट्स में आ रहा है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, ड्यूथ यानी कि गैम्बलिंग नहीं करनी है, जुआ नहीं खेलना है। अब इसका ना जुआ नहीं खेलने का जो वर्ड है ना, लोगों ने एक अलग कंसेप्ट बना रखा है कि शायद कैसीनो में जाके जो खेलते हैं वही जुआ है, या घर में ताश खेलते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं तो वो जुआ है। नहीं, शास्त्र का कहना है कि जुआ जो चीज है वो हर वो चीज जो आपके हृदय में विक्षोभ पैदा करे वो जुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और सपोज प्रभु जी, हम दोनों जा रहे हैं गाड़ी में, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्रभु जी साथ में बैठे हुए। प्रभु जी ने मुझसे बोला कि अरे प्रभु जी आप तो बड़ा स्लो चलाते हो, मैं तो 100 के नीचे नहीं चलाता हूँ, आप 100 पे चला सकते हो क्या? मैं चला कितना मेरा था 60 पे। जैसे प्रभु जी ने मुझे चैलेंज किया, मैंने बोला हाँ हाँ मैं भी चला सकता हूँ, दिखाऊं करके मैंने 100 तो क्या, मैं 110 पे चला गया। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो मैं निश्चित मरूंगा। तो ये भी एक जुआ है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी खेलना, दैट इज ऑल्सो जुआ। तो इस तरह के जुए जो होते हैं सिर्फ पैसे से नहीं होते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव में भी होता है। अब जैसे कुछ लोग पूछ सकते हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना, जी हाँ, अगर आप सुबह पैसा लगाते हो और शाम को पैसा निकालते हो और दिन भर आपको ध्यान उसी पे जा रहा है कि अभी मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, क्या हो रहा है, तो ये आप जुआ खेल रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार पैसे लगाए, आपने 3 साल के लिए छोड़ा हुआ है, 5 साल के लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ठीक है। आपको जिस चीज से आपके हृदय में विक्षोभ नहीं आया, किसी प्रकार का कोई दूसरा आपका हृदय जो है उसके बारे में मन नहीं सोचे, तो दैट इज कॉल्ड आपका इसमें आता है, वो गैम्बलिंग के अंदर में आता है। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें कि नो इलिसिट सेक्स, किसी पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ में कोई संबंध रखना, ये भी कलयुग में वर्जित है। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, या इनसे रिलेटेड चीजें भी नहीं करनी है। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज है, अब कोई मूवी है जिसमें कि बहुत अश्लील चीजें दिखाई जा रही है, मैं उसको जाके देख रहा हूँ, मुझे देख कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चेतना परिवर्तित होगी और आपके हृदय में वो चीज आएगी करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि इस प्रकार की चीजों से हमें दूर रहना है। तो 4 चीजें हमारे कलयुग में वर्जित है। वैसी प्रकार से करना क्या है, नियम क्या है, 4 चीजें करनी है। 4 चीजें बताई गई हैं कलयुग में करने के लिए, ABCD 4 चीजें हैं कलयुग में करने लायक। A इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जितने भी भक्त हैं समान भक्तों के संग में रहना। अब हम अगर किसी ऐसे दोस्त के साथ मिल रहे हैं जो कि सुबह उठता है लेट से, शाम को वो 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, अगर ये है तो धीरे धीरे आप कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, धीरे धीरे आपका परिवर्तन आएगा और आप धीरे धीरे उसी वोडका में जरूर जाएंगे। अगर आपकी संगति ऐसी है जिसमें कि लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो आप भी एक न एक दिन नशा करोगे।
ये इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए संगति जो है वो ध्यान पूर्वक करनी होती है। एसोसिएशन अच्छे लोगों का करना है, भक्तों का एसोसिएशन करना है, अच्छी चीजें सुननी है, क्योंकि आप भक्तों के संग में रहोगे तो आपको कृष्ण के बारे में होंगे। जब दो भक्त मिलते हैं तो वो कृष्ण के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको डिस्कशन का मेन पॉइंट ही कृष्ण होता है। आज तुम्हारे घर में भगवान के लिए तुमने क्या बनाया, आज तुम्हारे घर में तुमने क्या पढ़ा, कौन सी शास्त्र पढ़ा, अच्छा उस शास्त्र में ये क्या लिखा था, कुछ समझ में नहीं आया, चलो ठीक है तुमने पढ़ा है, अच्छा क्या पढ़ा है, उसमें क्या समझा तुमने, उसने सामने से बताया, फिर भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है आगे प्रभु जी से इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है वो भगवान के बारे में विषय में डिस्कशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। ये एकदम 100% ट्रुथ है। तो पहला है एसोसिएशन। बी फॉर बुक रीडिंग, पुस्तकें पढ़ना। कौन सी पुस्तकें? मैगजीन्स नहीं पढ़नी है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। ऐसा ज्ञान जो आज पढ़ो और कल रद्दी के डब्बे में जाए उसे नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ समय की बर्बादी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जान के आप उसे कुछ नहीं बदल सकते हैं। बदल सकते हैं क्या? मोदी जी जीत गए हैं, हमें पसंद नहीं थे, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मोदी जीत गए हैं। बांग्लादेश में इतना ज्यादा ये हो गया, हमारे इस्कॉन टेम्पल को जला दिया गया, तो आप कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो करो, लेकिन अदरवाइज ये सिर्फ सुन के 50 और लोगों से सुनोगे, आपका सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीजों से। कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ दो, हमें सिर्फ करना क्या है? शास्त्र पढ़ना है। जितने शास्त्र हैं, शास्त्र इतने हैं कि इस जन्म में समाप्त नहीं हो सकते। इनफैक्ट अगर आपने अगला 10 जन्म भी ले गया तो भी समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला इतने ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने शास्त्रों का जो निचोड़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स पढ़िए, काफी है। ये नॉलेज आपके लिए पूर्ण है, सफिशिएंट है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है आपको जाकर ऋग्वेद उठाकर पढ़ना है, यजुर्वेद पढ़ना है, नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि इन सब का निचोड़ प्रभुपाद ने हमें दे रखा है। तो बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज कॉल्ड चैंटिंग, उसमें हम लोग अभी आएंगे। थर्ड पॉइंट इज चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, तो उसमें हम अभी आएंगे। एंड डी इज फॉर डायरेक्ट प्रसादम, जब भी पाएंगे भगवान को ऑफर करके पाएंगे। कभी प्रभु जी ने बताया था हमें कि अगर हम भगवान को बिना ऑफर किए कुछ भी पाते हैं तो केवल पाप खा रहे हैं। ये भगवत गीता के चैप्टर नंबर 3 में भी आता है, श्लोक नंबर 30। इसमें भी साफ साफ कहा गया है कि अगर आप अपनी तुष्टि के लिए, मुझे अगर आलू पराठा खाना है और मैंने आलू पराठा बनाया और बना के भगवान को ऑफर नहीं किया और खा लिया, तो क्या किया? हमने चोरी की, और चोरी का फल है पाप। पाप के लिए दंड मिलेगा, हम बच नहीं सकते। इसलिए अगर कोई आदमी आपसे बोलता है कि मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी बिताई है और मैंने सभी लोगों की मदद की है, तो आपको सिर्फ एक बात पूछना होगा, क्या आपने जितना कुछ खाना खाया है भगवान को ऑफर किया? अगर वो बोलता है कि ना ऑफर ये क्या होता है, तो आप निश्चित रहिए कि आप पूरे के पूरे पाप के दलदल में फंसे हुए हो, क्योंकि आपने भगवान की संपत्ति भगवान को ऑफर किए बिना पाया है। ये चोरी है। तो ये ABCD जो है वो हमारे नियम है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसन। आजकल के जमाने में सारे योगा गुरु इसी पॉइंट को लेके बैठे रहते हैं, ये आसन। थर्ड पॉइंट इज आसन। आसन और ऊपर वाला पॉइंट है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है उसे कहते हैं श्वास को लेना और छोड़ने की प्रक्रिया, उसको किस प्रकार से नियंत्रित करके छोड़ना और नियंत्रित करके लेना। तो ये आसन और प्राणायाम पे आज की पूरी दुनिया घूम रही है और लोग इसे योगा बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये योगा का सिर्फ 2 पॉइंट है, और इसमें भी ये तभी फल देगा जब ये तो होगा। ये नीचे वाले जो 2 हैं, नियम और आसन। अभी आप कितना भी आसन करो और आप शाम को बैठ के विस्की पी रहे हो घर पे, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। आप कितने भी आसन कर लो, आपका लिवर डैमेज होना ही है।
तो इसलिए नियम और यम का कोई पालन नहीं करता है, सीधा सीधी पहुंच जाते हैं आसन और प्राणायाम और सोचते हैं कि इससे हमारे शरीर को हम लोग स्वस्थ बनाएंगे। लेकिन ये शरीर से स्वस्थ नहीं हो गया, और शरीर अगर स्वस्थ हो भी जाता है तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त हो, क्योंकि शरीर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं नश्वर है, शरीर समाप्त हो जाने वाला है। काम हमें आत्मा पे करना है, क्योंकि हम शाश्वत आत्मा हैं। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब होता है इंद्रिय भोग से इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रिय भोग की सामग्री होती है, भोग से दूर होना मतलब विरक्ति होना, दूर हो जाना मतलब आपके पास में भोग की वस्तु होगी, लेकिन आपको वो भोग की वस्तु नहीं इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टीवी है, आप बैठ के चाहो तो शाम के समय में भगवत गीता भी पढ़ सकते हो या टीवी खोल के सीरियल भी देख सकते हो। तो आपको अपने आप को रोकना होगा, क्योंकि यही है इंद्रियों को कंट्रोल करना, कि मैं ये चीज नहीं देखूंगा, मेरे सामने में मॉल है, मैं मॉल में घूमने नहीं जाऊंगा। आप सबों ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हैं। आज संडे का दिन है, शाम का समय है, आप किसी भी मॉल में जाइए, यहाँ पे पीछे वेगास मॉल है, उधर पैसिफिक मॉल है, टूट के पूरी दिल्ली घूम रही है, पूरी दिल्ली घूम रही है। उसमें आप तो नहीं गए, आपने अपने इंद्रियों को रोका। आपके पास भी चॉइस था, आपके पास भी उपाय थे, आप भी वहां जा सकते थे, शाम का समय है, बहुत अच्छा भीड़ था वहां पे, लेकिन आपने उसको छोड़ के भगवान को चुना। ये इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जैसा कल प्रभु जी ने बताया, आप लोग सब बहुत चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं। ये जो उत्सुकता है और ये जो आपने अपने इंद्रियों को निग्रह किया, इसी में ही भगवान अब आपको इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपना इंद्रिय भोग से अलग होना है। ध्यान हुआ एकाग्रता, जो आजकल आप लोग ध्यान देखते हैं चारों तरफ बोल रहे हैं मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या है? इसमें सिखाते सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपने मन को विचार शून्य बनाइए, अर्थात कोई विचार नहीं आना चाहिए। तो प्रश्न ये आता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसको आंख बंद करके आपने बैठा तो दिया और आपने बोला कि कोई विचार मत लाना, तो एक विचार तो रह ही जाएगा ना, कि कौन सा, कि कोई विचार नहीं आना। ये विचार कहां से आप छोड़ो हटाओगे? क्योंकि आपने क्या बोल रखा है, कोई विचार नहीं आना चाहिए, मन में कोई विचार नहीं आए। तो आपको तो कॉन्स्टेंटली आपको ये सोचते रहना होगा कि मेरे मन में कोई विचार नहीं आए, मैं अपने सारे विचारों को रोकूंगा। तो ये भी तो एक विचार है कि विचारों को रोकूंगा। तो आजकल के ये एकाग्रता वाली जो थ्योरी है चल रही है, वो भी बोगस थ्योरी है। जैसे योगा और ये सब बोगस है, वैसे ही एकाग्रता, इस पद्धति से एकाग्रता जो है सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है ध्यान, और फाइनली आता है समाधि। समाधि में आजकल कुछ लोग, कुछ संप्रदाय में है, लोग बोलते हैं कि बाबा जी समाधि में चले गए और ये हो गया वो हो गया, बट ये समाधि वो समाधि नहीं है। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो समाधिष्ठ होते हैं, जो प्योर कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं वो समाधिष्ठ होते हैं। हमेशा भगवान के विचारों में लीन रहना भी समाधि है। जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके जमीन के नीचे बैठ जाना ही समाधि है, ये समाधि नहीं है। आज के युग के लिए सबसे बेस्ट समाधि है भगवान के विषय में सोचना और भगवान के विचारों में लीन रहना, ये भी बहुत बड़ी समाधि है। तो ये है 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग बोला जाता है इसको, और इस अष्टांग योग का ही पार्ट है आसन, प्राणायाम और ये सब। तो हम इससे अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि इस जो योग प्रणाली है, ये सारी जो योग प्रणाली है, इसमें से जो आपका ध्यान करने का जो मुद्राएं हैं या ध्यान करने से भगवान को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, वो हमने देखा था। फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो ऋषि हैं, ये ऋषि किस प्रकार से बैठे हुए हैं। ये एकदम स्ट्रेट बैठना होता है, और जो आंखें हैं उसको हाफ बंद करना होता है, निमिलित बोला जाता है इसको, संस्कृत में निमिलित वर्ड यूज हुआ है। निमिलित फॉर्म में आंखों को रखना है, आंखें हाफ क्लोज हाफ ओपन। पूरे अगर क्लोज हो जाएंगे तो आप सो जाओगे, पूरे ओपन रहोगे तो आपको डिफरेंट चीजें दिखेंगी, मन भटकेगा। तो इसको हाफ क्लोज और हाफ ओपन रखना होता है, और नाक का जो ये टिप है, इस टिप को देखना होता है। स्ट्रेट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होगा, आंख को हाफ बंद हाफ खुला रखना है,
और नाक का जो टिप है उसे उस पर ध्यान लगाना है, उसको ऐसे करके देखना है। चलिए 1 मिनट के लिए ट्राई करते हैं सारे लोग, इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये करने लायक है या नहीं। अभी हम समझेंगे इसको। स्ट्रेट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट। उसके बाद आंख हाफ खुली हाफ बंद। आंख देखना कहाँ है, नाक के टिप को देखना है और उसको कांस्टेंट देखते रहना है। तो आप सबों ने अभी किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा करके? नहीं अच्छा नहीं, उसके बाद क्या लगा? पीसफुल लगा, ठीक है। आपको कैसा लगा? पीसफुल लग रहा है, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है? मेहनत लग रहा था, ठीक है। अच्छा माता जी, आपको कैसा लग रहा था करने में? अच्छा लग रहा था। आंख ऐसे करके बंद करके हाफ ओपन हाफ करके रखना। आपको कैसा लग रहा है माता जी? आपको कैसा लगा प्रभु जी? डिफिकल्ट लग रहा था, सिर चकरा रहा था, ठीक है। आपको कैसा लगा प्रभु जी? प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर? आपको कैसा लगा प्रभु जी? मुश्किल लग रहा था, ठीक है। आपको कैसा लगा प्रभु? दर्द हो रहा था? मत करो फिर तो आप। आपको कैसा लगा माता जी? हाँ, डिफिकल्ट लगा आपको? आपको कैसा लगा? फोकस लग रहा था, ठीक है। आपको कैसा लगा माता जी? फोकस लग रहा था, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा? किया आपने इसको, कैसा लग रहा था? मन एकाग्र लग रहा, ठीक है। वेरी गुड। आपको कैसा लगा माता जी? शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा माता जी? उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। आपको कैसा लगा माता जी? नहीं हो पाएगा। आपको कैसा लगा प्रभु जी? शांति लग रही, ठीक है। आपने किया प्रभु जी, कैसा लगा? ठीक लगा। आपको कैसा लगा प्रभु? डिफिकल्ट लग रहा था? आपको कैसा लगा प्रभु जी? हाँ, अच्छा आप नहीं कर पाए, ठीक है। आप लोग कर पाए? सर में दर्द, आंख में दर्द मत करो फिर। आपको कैसा लगा? आपको प्रभु जी? हाँ, क्या हुआ? फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जितना किया है हमने घड़ी देख के, इसको शायद 1 मिनट पूरा नहीं किया था, थोड़ा सा 10 सेकंड या 20 सेकंड बच गए थे। तो ये आपको करना है 100 वर्षों तक, ऐसे ऐसे बैठ के। अभी आपने जितने भी आप लोगों ने योग कुछ किया है, वो जितना देर किया है, इसको 100 इयर्स करना है कम से कम, मिनिमम। ये मिनिमम टाइम है। तो अगर आप 100 इयर्स तक ऐसे बैठ सकते हो या ऐसा कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपकी भी ऐसी ही होगी। आपका ऊपर से सिर्फ चमड़ी और खाल रह जाएगी और धीरे धीरे खाल भी गल जाएगी, लेकिन आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। मृग छाल के ऊपर बैठना होता है। इसमें पूरे शास्त्र में वर्णन है कि किस प्रकार बैठना है, कितने हाइट पे बैठना है, दृढ़ घास की कुशा घास पे बिछा के बैठना होता है और कैसे बैठना होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये ध्यान लगाने का प्रोसेस है। ये है एक्चुअल ध्यान लगाने का प्रोसेस जो शास्त्र बताते हैं। अब हम देखते हैं
कि ये जो प्रोसेस है इसमें अभी आप लोगों ने देखा चक्कर आ रहे थे, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। हो सकता है आपको कुछ देर के लिए ये पीसफुल लगे, आपको शांति प्रदायक लगे, लेकिन मैं आप गारंटी देता हूँ आप घर जाके ट्राई करना इसको आधे घंटे के लिए, और फिर आप देखना आपके रीढ़ की हड्डी का क्या हाल होता है और क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं आपको समझ में आएगा। मैं 100 वर्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बोल रहा हूँ। आप ट्राई करके देखना, आपको खुद अनुभव होगा कि ये क्या चीज है। 50 सेकंड में ये पूरा इतना मेहनत करना पड़ा, नाक वो आपको करना होगा। तो जैसे कि आप में से काफी लोगों ने बताया कि ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो सिर्फ आपने नहीं, आज से 5000 साल पहले अर्जुन ने इसको रिजेक्ट किया था, इस प्रोसेस को। ये अगर आप देख सकते हो 5000 साल पहले जब परिस्थितियां बहुत अधिक अनुकूल थी, जबकि टोटल अभी कल प्रभु जी ने हमें बताया प्रकृति होते हैं, कर्म होता है, जीव होता है, भगवान होते हैं। चार चीजें जब एक साथ होती तो कोई कर्म होता है। तो हाँ 5, तो इसमें काल भी है इसमें। तो इसमें अर्जुन के जमाने में मतलब द्वापर युग में सारी परिस्थितियां अनुकूल थी। आपके लिए ऐसा जगह भी मिल जाता था, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं देखना होता था, फेसबुक नहीं देखना होता था। तो ये सारे चीजें अनुकूल थी इस ध्यान को करने के लिए। लेकिन उसमें भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि इस तरह के ध्यान का मैं नहीं कर सकता। ये अर्जुन ने इस तरह के योग का अभ्यास करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी कह लो कृष्ण, क्योंकि ये 6 चैप्टर में ये श्लोक आता है, 34वां नंबर श्लोक है, और ये चैप्टर का नाम ही है ध्यान योग। भगवान ध्यान के द्वारा जोड़ने की बात बता रहे हैं, और अर्जुन क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं उसको कि भगवान ये जो चीजें आप बोल रहे हो मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे से नहीं होगा, मैं ये ध्यान नहीं कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है? ऐसा अर्जुन बोल रहा है जिसका ध्यान इतना पक्का है कि वो एक बाण मार के हवा की गति को रोक सकता है। वो अर्जुन बोल रहा है। हम में से किसी के पास एक क्षमता है क्या हवा की गति को रोक ले? ध्यान इतना पक्का था अर्जुन का। छोटे से अर्जुन जब उनको चिड़िया का दिखाया गया तो उसने क्या बोला, मुझे सिर्फ आंख दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। इतना पक्का जिसका ध्यान है वो बोल रहा है कि मैं ध्यान योग नहीं कर सकता हूँ। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो और उसके बाद में अगर आप उसी चैप्टर में 6 चैप्टर का 34 नंबर श्लोक ये है, अगर आप 35 में चले जाएं तो उसको अर्जुन ने जो बोला है भगवान ने उसको कंफर्म किया है, स्टैंप लगाया है, असंशयं महाबाहु मना दुर्निग्रहं चलम्। भगवान बोल रहे अर्जुन यू आर राइट, सही बोल रहे हो, तो मन दुर्निग्रहं चलम्। एक होता है निग्रहं चलम् मतलब है कि मैंने बहुत डिफिकल्ट, दुर्निग्रह मतलब इम्पॉसिबल है तुमको इसको कंट्रोल कर पाना। नॉर्मल वे में तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कितना भी आप मेडिटेशन क्लास कर लो और योगा कर लो, मन कंट्रोल नहीं होगा। मन कंट्रोल नहीं होने के उदाहरण सत्ययुग तक में आते हैं। विश्वामित्र ने 10,000 वर्षों तक ऐसे ही बैठे तपस्या की थी, 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। सिर्फ एक मेनका के आने से सारा ध्यान खत्म, वापस पुनः विवाह, वापस बच्चे, इसमें वो घुस गए, शकुंतला का आविर्भाव हुआ इसमें। तो आप देख सकते हो कि मन को कंट्रोल तो मतलब सतयुग से लेके कोई नहीं कर पाया। और हम आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, हम आंख बंद करके सांस को रोक के कैसे भी करके हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, उसके लिए हम 5,000 रुपया हर महीना देते हैं, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। आप कितना भी मेडिटेशन क्लास कर लो कोई फायदा नहीं है, आपका मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बार मन का डायरेक्शन सिर्फ चेंज करना है। मन तो आपका भागेगा ही, भागने दो, परंतु उसको एक डायरेक्शन दो। इधर कृष्ण है, कृष्ण की तरफ भागो, छोड़ो उसको भागने के लिए। हाँ जाओ तो कृष्ण की तरफ, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है। मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं कोई भगवान का सीरियल देखूंगा, भगवान के विषय में जो हमारे बड़ी वैष्णविज्म में बनाए हुए सीरियल्स हैं या मूवीज हैं उसको देखूंगा। देख तो अभी भी मूवी रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं, मैं हिंदी पिक्चर के गाने नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी।
मैं क्या सुनूंगी? भगवत कथा सुनूंगा, सुनूंगी। क्या किया आपने? सिर्फ डायरेक्शन बदला। पहले भी सुन रहे हो, कान में ईयरपोर्ट लगा के सुन ही रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? जो सुनना है उसका डायरेक्शन बदलना है। तो इसीलिए भगवान ने भी बोल दिया अर्जुन को कि ये पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न युगों के लिए विभिन्न योग अभ्यास। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट 4 युग थे, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल। ये 4 युग हैं। 4 युग में कौन से योग अभ्यास किए जाते हैं, मतलब कौन सी पद्धति से भगवान से जुड़ा जाता है, किस युग के लिए क्या जुड़ने का माध्यम है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो के 3rd चैप्टर के 52 श्लोक है, यहाँ पे आ रहा है। क्रतो यतो धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यात् कलौ तदहरि कीर्तना। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि हर युग में किस वे में भगवान से जुड़ा जाता था। तो इसमें बोला गया है, जो पर सतयुग में श्री विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमल की सेवा से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। कलौ तदहरि कीर्तना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पाया जाता था। तो क्या वो ध्यान इतने लंबे 10,000 वर्षों तक जैसे ध्यान करते थे लोग? क्योंकि सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष होती थी। 1 लाख वर्ष में से 10,000 वर्ष अगर आपने ध्यान नहीं किया तो भी आपके पास में बाकी बहुत टाइम है, 90,000 वर्ष है और जीने के लिए। तो उसमें 10,000 वर्ष तक तपस्या करके लोग भगवान से जुड़ जाते थे। तो वो और कैसे जुड़ते थे वो मैंने भी आपको बताया, प्रोसेस किस प्रकार से ध्यान करना पड़ता था। तो ये प्रोसेस तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कलयुग में तो उम्र ही नहीं है इतनी, पहली तो उम्र नहीं है। कम से कम भी करोगे तो 100 साल तो करना है, 10,000 वर्ष नहीं करोगे तो 100 वर्ष तो करोगे। 100 वर्ष की आयु किसके पास है? आजकल तो लोग 70-80 में भी चले जाते हैं। हाँ ठीक ही है, 80 उन्होंने जिंदगी देख ली, कुछ भी जिंदगी देखी। तो जिंदगी तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ हम ये बोलने लगे हैं आजकल कि अब तो 100 भी नहीं है, 100 से नीचे भी हम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये कलयुग का कंडीशन है। त्रेतायाम यजतो मखे। इसमें क्या होता था कि त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। भगवान से जुड़ने का तरीका था, मखे मतलब होता है कि यज्ञ। आज के दिन में भी हम इसकी फोटोकॉपी करने का कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं। कैसे कॉपी करते हैं? हमारे घर में गृह प्रवेश होना है, हमने क्या किया? पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी को क्या करना है? अग्नि जलानी है, अग्नि जलानी है, घी डालनी है, धुआं 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 करना है। उससे आपको क्या लगेगा? आहा धुआं धुआं धुआं, सब पवित्र हो गया। कुछ पवित्र नहीं हुआ। क्यों पवित्र नहीं हुआ? क्योंकि ये जो धुआं करके पवित्र या अग्नि का जो तरीके से भगवान से जुड़ने की जो बात होती है, इसमें बड़े सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे आज के कलयुग में संभव नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें यज्ञ कुंड। आज के जमाने में यज्ञ कुंड क्या होता है? पंडित जी अपने साथ पोर्टेबल यज्ञ कुंड लेके चलते हैं। एक स्टील का बना हुआ होता है, लोहे का ऐसे करके बना ये होता है, उसी के अंदर में लकड़ी लगा देते हैं, नीचे बालू, उसमें लकड़ी, उसके बाद उसमें घी और आग। तो इस प्रकार से शास्त्र में बोला जाता है कि ये जो लोहे के बर्तन के ऊपर में या किसी पात्र में अगर आप यज्ञ करते हो तो उससे भगवान कभी नहीं आते हैं। यज्ञ होने के लिए वो मिट्टी का पात्र होना चाहिए, मिट्टी के बीच में गड्ढा खोद के पहले जमाने में यज्ञ होता था, तो वैसे उसको यज्ञ करना होगा। उसके बाद दूसरा है लकड़ी। लकड़ी आपके पास प्योर नहीं है। कोई भी लकड़ी उस जमाने में जो लकड़ी यूज होती थी, जो कि त्रेता युग में लकड़ी होती थी, वो प्योर लकड़ी यूज होती थी। आज के जमाने में आपको पता नहीं है कि उस लकड़ी के ऊपर में क्या क्या चीजें हो चुकी है। हो सकता है उसके ऊपर कुत्ते ने आके अपना मल मूत्र त्यागा हो, हमें नहीं पता वो लकड़ी कहाँ से आ रही है, क्या लकड़ी है। तो वो लकड़ी पॉसिबल नहीं है। आज के जमाने में भी अगर हम देखें, जिनको ज्ञान होगा कि नव कलेवर बोल के एक चीज होती है, पुरी में होती है, श्री जगन्नाथपुरी में, तो उसमें हर 12-13 साल में भगवान के विग्रह चेंज हो जाते हैं, चेंज किया जाता है। वो लकड़ी खत्म हो जाती है, नया लकड़ी से होती है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो आपको बताएंगे, नव कलेवर में वो जो लकड़ी है जिससे कि जगन्नाथ जी का नया रूप बनेगा, वो कोई भी लकड़ी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई पेड़ देखा उसको काट दिया, काट के बना लिया। उसमें बहुत सारे चिन्ह होने चाहिए, और वो चीजें जो वहाँ पे भगवान के सेवक होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो उनको भगवान स्वप्न में बताते हैं कि ये वृक्ष यहाँ मिलेगा तुम्हें, उसमें ये निशानियां रहेंगी, उसमें भगवान का चक्र रहेगा, उसके नीचे में जड़ में एक सांप का बिल रहेगा, उसके ऊपर कोई चिड़िया ने कभी जिंदगी में किसी ने घोंसला नहीं बनाया होगा, अंडे नहीं दिए होंगे। तो इस तरह से बड़े सारे उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जाकर उस लकड़ी को वहां से प्राप्त किया जाता है, और फिर उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनता है। तो ये सारी जो चीजें हम देख सकते हैं कि लकड़ी का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है घी। घी कहाँ से लाएंगे? प्योर घी कहाँ से मिलेगा आपको? घी है ही नहीं प्योर। आपको या तो आप मार्केट से जाके घी खरीद के लाएंगे, आपको कुछ पता नहीं है वो कौन सा घी है, गाय का घी है भी कि नहीं, बैल का घी है, भैंस का घी है, या फिर हो सकता है उसमें कुछ भी वो क्या बोलते हैं डालडा वालडा मिला के भी बनाते हैं आजकल। तो घी की पवित्रता नहीं है। तो ना तो घी पवित्र है, ना लकड़ी पवित्र है, ना तो यज्ञ कुंड पवित्र है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका पुरोहित करने वाला है, जो कि भगवान को बुलाएगा, उस यज्ञ कुंड में भगवान को बुलाया जाता है, उस यज्ञ कुंड को भगवान का मुख बोला जाता है, उसमें आप जो भी आहुति देंगे वो भगवान तक जाती है। पर ये मंत्रों के द्वारा जाती है। मंत्र बोलने वाले पंडित कहाँ मिलेंगे आपको? अगर वो मंत्र बोलते भी हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या मंत्र बोल रहे हैं। भगवान का आह्वान करना, भगवान को वापस भेजना, ये सारी चीजें पद्धति में है, आपको पता नहीं चलेगा। पंडित जी यज्ञ करते करते बीच में बोलेंगे नाउ थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, एक कप चाय हो जाए। तो अगर पंडित जी चाय पीते हैं तो मान लीजिए वो पंडित है नहीं, क्योंकि चाय पीने वाला आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो भले अपने जात से ब्राह्मण अपने आप को बोलता हो, लेकिन जो चाय कॉफी पीते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ा था 4 चीजें नहीं करनी है, उसमें एक थी इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है, चाय नशे के अंदर ही आती है। तो इस तरह से प्योर लोगों का मिलना, प्योर ब्राह्मण का मिलना इम्पॉसिबल है, बहुत बहुत मुश्किल है आज के जमाने में। तो इस तरह से जो यज्ञ है वो तो कलयुग के लिए है ही नहीं। उसमें आप किसी भी वे में जिस प्रकार से हम ध्यान नहीं कर सकते, वैसे यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। भले ही हम सिर्फ एक दिखावे के लिए यज्ञ कुंड बना के धुआं कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पंडित जी बोलेंगे स्वाहा, आपके पीछे वाले बोलेंगे आहा, आंख जल रही है, बंद करो, खिड़की खोलो। तो यही होता है आजकल के इसमें। तीसरा पॉइंट है द्वापर है परिचार्या। द्वापर में भगवान की पूजा होती थी परिचार्या, मतलब भगवान के विग्रह की पूजा होती थी, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते थे। छोटा बड़ा मंदिर नहीं बनता था, बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर होते थे। करोड़ों की संपत्ति होती थी, करोड़ों की संपत्ति। उसमें से भी आजकल भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? मंदिरों के पास है। वो मंदिर को साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इतने विशाल विशाल पद्मनाभ मंदिर है, अपने तिरुपति बालाजी हैं, ये सारे भगवान विष्णु के हैं मंदिर हैं। इतना सोना, इतना पैसा लगा के उसको परिचर्या किया जाता है कि आज के जमाने में ना तो किसी के पास इतना पैसा है, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो इतना कुछ कर सके। इसलिए परिचर्या के द्वारा तो आप भगवान की सेवा करके जुड़ नहीं सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन फिर भी इसमें लोग करते क्या है कि आजकल जैसे आप बोल सकते हो फिर इस्कॉन मंदिर में भगवान का विग्रह क्यों है, उसमें भगवान की आरती की परिचर्या क्यों की जाती है? तो उसमें भगवान की परिचर्या इसलिए की जाती है कि भगवान का विग्रह इसलिए रखा जाता है, उसका एक ही पर्पस है ताकि ये 4th वाला पॉइंट इजी हो सके। कलौ तत् हरि कीर्तना। कली काल में भगवान के नाम को लेने का जो प्रोसेस है वो भी लोग इतने आलसी हैं कि नहीं लेंगे। इसलिए भगवान के घर में भगवान के एक भव्य मंदिर बनाते हैं, एक पुजारी पूजा कर रहा है, अगर आपको दिखता है तो कम से कम आप आके भगवान के सामने झुकेंगे, भगवान को प्रणाम करें, भगवान का नाम लेंगे। तो इस पर्पस के लिए वो है। लेकिन कलियुग के लिए कौन सा धर्म है? कलौ तत् हरि कीर्तना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, यही एकमात्र कलियुग का उपाय है। इसमें भगवान ने पूरे प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। ना तो बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है, सीधा बैठ के 100 साल तक बैठने की भगवान को जरूरत नहीं है। ये दवाई सतयुग की थी,
अब जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का आविष्कार 19th सेंचुरी में हुआ था। इसको एंटीबायोटिक माना जाता था। उस जमाने में ये बड़ी इफेक्टिव थी। 1901, 1905, 1906 में ये बड़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक मानी जाती थी। लेकिन आज के दिन में ऑलमोस्ट 50 हमारे प्रभु जी फार्मा से हैं, 8th या 9th जनरेशन में एंटीबायोटिक चल रहा है। उसमें अगर हमारे को कोई बीमारी हो, आज तो लोगों को पता भी नहीं कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। वो अगर किसी को हम देते हैं पेनिसिलिन, अगर फीवर हो रहा है मुझे पेनिसिलिन दिया जाए तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही आपका ये ध्यान कोई काम नहीं करेगा, यज्ञ कोई काम नहीं करता है, क्योंकि ये सब इस युग के हैं नहीं। और द्वापर में जो परिचर्या किया जाता था वो भी आपके लिए काम के लिए चीज नहीं है। कलौ तद हरि कीर्तना, आपके लिए भगवान ने एकदम फेलियर बैच के लिए सब कुछ इजी बना के रखा है। सिर्फ अपनी जीभ को ऊपर नीचे करना है और भगवान का नाम लेना है, इतना ही करना है। भगवान ने बोला कली युगे भगवान जो है वो नाम रूप में अवतार होते हैं। अभी हमारे स्लाइड्स में देखेंगे कैसे भगवान अवतार होते हैं। ये हमने अभी देखा है सतयुग में ध्यान लगाना, ये आपने देखा सतयुग में ध्यान लगाना कितना डिफिकल्ट था। त्रेता युग में यज्ञ किया जाता है। द्वापर में विस्तृत मंदिर पूजा की जाती थी, इतना भयंकर पूजा होती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की पूजा की थी तो उसमें जो प्रसाद उन्होंने बांटा था वो सोने के प्लेट में बांटा था, और वो सोने का प्लेट क्या था, यूज एंड थ्रो था। हम आज के दिन में यूज एंड थ्रो क्या करते हैं, प्लास्टिक प्लेट्स और थर्मोकोल के प्लेट्स, उसको हम लोग प्रसाद पाके फेंक देते थे। लेकिन पहले जमाने में भगवान की पूजा युधिष्ठिर महाराज ने की थी और उसमें उन्होंने सोने के प्लेट्स बनाए थे, और वो सोने के प्लेट्स भी ऐसे थे कि खाओ और फेंको। तो उसके बताया जाता है कि जैसे घोड़े के ऊपर बैठते थे तो घोड़े के ऊपर बैठने का जो सीट होता है वो भी सोने का ही होता है। सोना इतना ज्यादा था, इतना इजीली अवेलेबल था। तो इस प्रकार से अगर आप भगवान की प्रसाद वितरण कर सको, भगवान की पूजा कर सके तो ठीक है, आप कर सकते हैं। विस्तृत मंदिर पूजा में आप जा सकते हो। कलयुग में अब हम आ गए हैं फेलियर बैच में, तो इसमें प्रभु के पवित्र नाम का जप करना, इसको बोला जाता है कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ है, ये जप यज्ञ ही है। अब हम देखते हैं जप का मतलब होता है भगवान के पवित्र नाम को लेना। तो क्या हम जो सनातन वाले हैं, क्या हम ही सिर्फ इस बात को बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना है, या कि सारे धर्म ऐसे कुछ ना कुछ इस बारे में बताते हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं उन सबों में भगवान के नाम का महत्व बताया गया है। ईसा मसीह ने कहा, यह कहकर प्रभु की पवित्र नाम की महिमा की, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो। वर्ड क्या है, तेरा नाम पवित्र हो। हालेलुया। ये वो लोग ईसाई लोग बोलते हैं भगवान का नाम पवित्र हो। तो यहाँ पे भी वो भगवान का नाम लेते हैं। उनके पास में भी जो उनके पादरी होते हैं, उनके पास भी एक बैग होता है, हाथ में एक उनका एक रोजरी बोलते हैं, वो एक माला होती है, इसको रोजरी बोलते हैं। वो रोजरी में भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं। जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो अवश्य इसको करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिख गुरु आते हैं। सिख गुरु गुरु नानक साहब बोलते हैं, माला पर सिमरन। गुरु नानक ने प्रार्थना की, सुबह के शुरुआती घंटों में मैं सच्चे नाम की कृपा का ध्यान करता हूँ। किसकी ध्यान करता हूँ? सच्चे नाम। वापस घूम के भी यहाँ पे आ गए हम नाम, यानी कि सिख धर्म में भी गुरु नानक सुबह उठ के सच्चे नाम का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? नाम का। अर्थात जो सिख धर्म है उसमें भी नाम की महत्व को बताया गया है। इस्लाम में तस्बीह कहा जाता है, इस चीज को, भगवान का नाम लेने को तस्बीह कहा जाता है। और ये तस्बीह वो लोग कॉन्स्टेंटली, जो उनके पुरोहित होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अल्लाह 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 ऐसे नाम लेते हैं। वहां पे भी भगवान के नाम को ही दिया जाता है। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कि भगवान के नाम की वैल्यू को नहीं बताया गया है। इसमें हर धर्म में भगवान के नाम को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हिंदू धर्म में इसको बोला जाता है जप।
हम क्या बोलते हैं इसको? जप करना। ये जो जप है वो कौन है? हिंदू धर्म में ज्ञान देता है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हमारे धर्मों में भी सिर्फ इसी चीज को बोला गया। और जैसे मैंने अभी आपको शास्त्र से बताया श्रीमद् भागवतम से, कलयुग में कौन सा धर्म है? ना संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ क्या है? ना कि भगवान के नाम का जप करना, यही है कलयुग का धर्म। अब इसमें भगवान के नाम का जो जप किया जाता है वो एक मंत्र के फॉर्म में किया जाता है। कलयुग के लिए मंत्र भी दिया गया है, भगवान के नाम का मंत्र। अब हम समझेंगे कि मंत्र है क्या। मंत्र को कहा जाता है, अगर इसको हम संधिविच्छेद करें, मनात्रायते इति मंत्र। जो मन है उसमें उसको जो शांत कर सके, ऐसी ध्वनि, ऐसा शब्द जिससे हमारा मन शांत हो सके, उस चीज को या मन की जो चिंताएं हैं वो दूर हो सके, ऐसे चीज को मंत्र कहा जाता है। इसमें है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जो है वो इस कलयुग में किस फॉर्म में आए हैं? अपने नाम के फॉर्म में आए हैं, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म में हम उनको पूजा नहीं कर सकते हैं या उनके विषय में नहीं सोच सकते हैं। तो कलयुग में जो है ये एकमात्र उपाय है नाम। और ऐसा हमारे तुलसीदास जी भी बोल के गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। तो कलयुग में नाम का महत्व बहुत अधिक है। क्यों नाम का महत्व है? क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जो है वो कलयुग में नाम के फॉर्म में आए हैं। तो ऐसा कौन सा मंत्र करें हम जिससे कि भगवान के साथ हम सीधा जुड़ सकते हैं? कलयुग के लिए मंत्र क्या है? तो आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, और चैतन्य महाप्रभु हमारे और कोई नहीं है, वो कृष्ण ही स्वयं आए थे कलयुग में। कलयुग में कृष्ण आते हैं गोरे रंग के, कलयुग में अवतार हो लेते हैं। वो द्वापर में कृष्ण काले रंग के थे, पर कलयुग में वो गोरे रंग में अवतरित होते हैं। तप्त कांचन, सोने को पिघलाने से जैसा रंग होगा, उसकी जैसी आभा निकलती है, वैसा रंग था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भागवतम करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आए और उन्होंने हमें इस कलयुग का मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। ये मंत्र जो है ये महामंत्र है। क्यों महामंत्र है? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी दुनिया में, चाहे किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता, किसी का भी मंत्र है, वो या तो ओम से शुरू होता है, या स्वाहा में खत्म होता है, या फिर मतलब इस तरह से उनका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। इनके द्वारा वो बंधा हुआ मंत्र होता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र मंत्र है। ये मंत्र में न तो ओम है, न स्वाहा है, न क्लिंग है, न फट है, कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते कि इतना सिंपल मंत्र कैसे हो सकता है। मंत्र तो ऐसा होना चाहिए ना जिसे आधे से ज्यादा लोग समझेंगे, तो उसको मंत्र बोलते हैं। बड़े सारे लोग दीक्षा में बताते हैं कि आप इधर आओ, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी कान में मंत्र देंगे और उसके बाद वो मंत्र सिर्फ आपको पता होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ओपन कर दिया, कोई मंत्र नहीं है, केवल और केवल कलयुग के लिए यही मंत्र है। कलिसंतरण एक उपनिषद है, उस कलिसंतरण उपनिषद में भी तो इस बात का वर्णन हुआ है कि कलयुग में 32 अक्षर होते हैं इसमें, और इस 32 अक्षरों का मंत्र जो है यही एकमात्र मंत्र है कलयुग का। कलयुग में हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। ये वही मंत्र है जिसे जप करके सतयुग में ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था। लेकिन ये मंत्र कलयुग के लिए भी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है तो कृष्ण का है, लेकिन ये कलयुग का मंत्र नहीं है। कलयुग का मंत्र केवल एक ही मंत्र है। बहुत लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वालों ने डिस्कवर किया है ना, उनकी खोजी हुई है, हम नहीं मानते हैं जी, हमारे पास तो दूसरे मंत्र हैं, हम वो मंत्र करेंगे।
लेकिन आपके बोलने ना बोलने से नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाण क्या है? हमने बीच में क्लास में क्या पढ़ा था? शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण जो है वो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि कलयुग का जो मंत्र है वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इसी मंत्र के जाप के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और इसको आप ऐसा समझे कि ये सिंपल एक टेलीफोन नंबर है। आपकी जीवा से ये टेलीफोन नंबर निकला और आप भगवान के साथ कनेक्ट हो गए। ये कितना पावरफुल मंत्र है। श्रील प्रभुपाद ने यही मंत्र यूरोपियंस को दिया था। उन्हें तो हम तो इंडियंस ज्यादा जानते हैं और हर चीज में बहस करते हैं, लेकिन अमेरिकन लोगों को कुछ पता नहीं था। और वो ऐसे लोग थे जो कि हिप्पी थे। हिप्पी का अर्थ होता है कि जिनके पास, जिनके माता पिता के पास इतना पैसा है कि वो विद्रोह कर देते हैं। वो हर चीज भोग चुके होते हैं, तो अपनी जिंदगी को नशे में बिताते हैं। वो किसी भी स्त्री के साथ सोते हैं, ये भी नहीं पता है कि वो किसके साथ सो रहे हैं, ये भी उन्हें नहीं पता होता है, और ऐसी उनकी जिंदगी चलती रहती है। तो इस तरह के जितने हिप्पी थे, प्रभुपाद ने उनको सबको परिवर्तित किया और सिर्फ इस मंत्र के जोर पे किया। ये मंत्र इतना पावरफुल है, ये मंत्र ही इस कलयुग में हमारा उद्धारक है। तो इसके बाद हम देखते हैं महामंत्र के जप के लिए क्या करें। अभी हमारा आता है कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को करने के पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो रूल रेगुलेशन भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें कहा गया है कि इसमें पंचतत्व मंत्र का जाप करना है। पंचतत्व कौन है? ये पंचतत्व माना जाता है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में कलयुग में आए, आज से 500 साल पहले बंगाल में वो आए थे, नवद्वीप में। तो भगवान जब आते हैं 500 साल पहले, तो अपने साथ भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो एक तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। जो बलराम है वो नित्यानंद प्रभु के फॉर्म में आए, उनका नाम कलयुग में वो नित्यानंद। वैसे ही श्रीमती राधा रानी के अवतार हुए, पुरुष अवतार के फॉर्म में आते हैं, वो हुए गदाधर पंडित। और उसके बाद जीव तत्व के रूप में नारद मुनि आते हैं, वो उसमें उसी पंच तत्व में ही है वो भी। तो और इसके अलावा हमारे जो शिव जी और ब्रह्मा, इनके शिव जी और ब्रह्मा के जुगल अवतार माने जाते हैं, वो अद्वैत आचार्य है। वो अद्वैत आचार्य भी इसी कलयुग में आते हैं, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो ये 5 लोग जब आते हैं तो इनको पंच तत्व बोला जाता है। अभी आप कभी भी मायापुर अगर जाएंगे तो मायापुर में पंच तत्व विग्रह आपको दिखेंगे, सबके विग्रह आपको वहां पे दिख सकते हैं। तो ये जो इनका एक मंत्र है, वो मंत्र है इनके, हमारे महामंत्र को जप करने के पहले हम उनका मंत्र को जाप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो मंत्र है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय अवतार बोला गया है, मतलब सबसे मर्सीफुल भगवान का फॉर्म है। बाकी जिस भी युग में भगवान आए हैं, कभी न कभी किसी न किसी को मारा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, क्योंकि वो महावदन्याय अवतार है, सबसे दयालु अवतार है। तो भगवान का जो सबसे दयालु फॉर्म है, हम उनको पहले प्रार्थना करते हैं कि इस महामंत्र के जप को करते समय हमसे जो अपराध होगा वो आप हमें क्षमा करें। क्योंकि भगवान के महामंत्र का जप करने का मतलब है हम सीधा भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कृष्ण के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उस कृष्ण के साथ कनेक्ट होने के पहले अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है उस माला को जप करने में, तो आप हम पहले आपको नमन करते हैं और आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसका मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र है, ये पंचतत्व का मंत्र बोला जाता है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो
So I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is not different from his features as a devotee, devotional incarnation, manifestation, pure devotee and devotional energy. ये सारे जो है इनके विषय में ही बोला जा रहा है कि बीच में कृष्ण है जो कि किस फॉर्म में आए हैं, भक्त के फॉर्म में आए हैं। कलयुग में भगवान भक्त के फॉर्म में आए हैं ये सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है, मतलब अपनी भक्ति कैसे करनी है, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में भगवान आ रहे हैं और हमें बताते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। तो ये पांचों हैं हमारे पंच तत्व और ये पंच तत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। महामंत्र तो आप सबको आता है, एक बार सारे लोग एक साथ करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, 16 अक्षरों का महामंत्र है, 16 शब्दों का महामंत्र है। भगवान के सारे नाम जो हैं इसमें इसी में आते हैं। इसमें हर एक शब्द जो है वो श्रीमती राधा रानी के लिए प्रयोग में आता है। ये श्रीमती राधा रानी का ही वर्ड है हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण ही है, फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे मन से हम लोग राधा रानी को ही बोल रहे हैं, राधा रानी राधा रानी। और उसके बाद फिर से हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र शुरुआत भी राधा रानी से और समाप्ति भी राधा रानी से ही होता है। राधा रानी के द्वारा पैक्ट है ये, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के कंट्रोल में है। तो ये प्रमाण है। ये महामंत्र का जो हमारे आचार्यों ने हमें इसका तात्पर्य दिया है, इसका अर्थ यही है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए, हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। ये माधुर्य मंत्र है और इस मंत्र के को ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। महामंत्र के जाप के लिए क्या करें? सुबह का समय कब जप करें? तो महामंत्र को माना जाता है कि गुड बेटर बेस्ट, ये 3 है महामंत्र का। आप महामंत्र कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह ही करना है। लेकिन जिसको बोला जाता है बेस्ट, बेस्ट क्या है? बेस्ट माना जाता है ये ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कौन होता है? सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। अगर सूर्य उदय 5 बजे हो रहा है, इसका मतलब है आपको जप करने बैठना होगा 3:30 बजे। तो जनरली 5:30 बजे का सूर्योदय होता है, तो 4 बजे से जप है। तो इसके लिए इसका जो परफेक्ट टाइमिंग माना जाता है, बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन उसके बाद आप दिन में भी कर सकते हो, दिन में करोगे तो इट इज गुड, उसके बाद बेटर। और अगर आप रात में कर रहे हो गुड, क्योंकि महामंत्र तो फल अच्छा ही देगा चाहे आप किसी भी समय करो। तो बेस्ट टाइमिंग यही होता है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपके 3 सॉल्यूशंस है। तो इसका करने का सही समय जो है तो ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का मुहूर्त है। माला को गिनते हुए जप करने की सलाह दी जाती है। आप महामंत्र को एक बार बोलेंगे और उसके बाद उसको, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ऐसी आपकी जप माला होती है, ये जप माला है। तो ऐसी जप माला होती है और इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये धागा जो है वो निकाल के यहाँ पे रोल करके बांध दिया जाता है। इसको सुमेरु कहते हैं। ये सुमेरु है और ये भगवान का शीर्ष माना जाता है। तो हम जब भी जप करेंगे इस शीर्ष को कभी पार नहीं करेंगे। जब करते समय हम अपने इस इंडेक्स फिंगर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो इंडेक्स फिंगर है इसे माना गया है ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब हमें किसी पे क्रोध करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हम उंगली दिखा के अपना क्रोध प्रकट करते हैं, मतलब हम अपना अहंकार दिखाते हैं। इसीलिए इस उंगली को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं जप करते समय। और इस माला के ऊपर में हमें हर माला पे, हर माले के जो मनका है, इस मनके के ऊपर में हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा बोलना होता है।
है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद इसको हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मंत्र पे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये टोटल मिला के 108 माला है, 108 मनके हैं। तो जब हम 108 मनकों को ऐसे घुमाते 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 सारे महामंत्र बोलते 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 वापस यहाँ तक सुमेरु तक आएंगे, तो हमने सीखा क्या है, हमें सुमेरु पार नहीं करना है। अगर हम सुमेरु पार नहीं करते हैं तो माला को ही वापस घुमा लेते हैं, माला को उल्टा घुमा लेंगे, जिधर से आए थे अब उधर से शुरू होंगे, यहाँ से शुरू होंगे फिर वापस ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ तक आने के बाद फिर माला को घुमा लेंगे और यहीं से शुरू होंगे वापस, यहाँ से वापस ऐसे ऐसे करके जाते रहेंगे हम। तो इसमें सुमेरु को पार नहीं किया जाता है और माला को करने की विधि है कि हर मनके को गिनते हुए करना है। हमारे आचार्य ने बोला है कि माला की जो जाप है उसको संख्या पूर्वक करनी है। इस संख्या पूर्वक का मतलब होता है ये गिनती के साथ करना। ऐसा नहीं है कि आपने मन ही मन में सोच लिया कि हमने तो आज 4 माला कर ली होगी, हमने बहुत बार आज हरे कृष्ण महामंत्र बोला। नहीं, अगर आपने ऐसा किया है तो वो काउंट में नहीं है। हम जो भी कुछ करेंगे उसका हिसाब रखेंगे कि हमने कितनी माला करनी है। हमारे आचार्य ने हमें सिखाया है कि ऐसे ही माला होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी आती है, हम नौकरी करते हैं, हमारे पास पैसा आता है, अब वो पैसा आया क्या हम बोलते हैं कि भाई अरे कुछ भी आ गया होगा, हमने शायद इतना आ गया होगा। नहीं, हम उस पैसे को गिन के लेते हैं कि कितना पैसा हमारे साथ डील हुआ था, उतना ही पैसा आया कि नहीं। वैसे ही जैसे कि आप 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो रात में, तो 4 रोटी गिन के आप पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि मन से खा लेते, शायद मैंने 2 पा लिया, अच्छा शायद मैंने 4 पा लिया होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी जो भी काम करते हो गिन के करते हो, इसीलिए हम माला भी गिन के करते हैं और ठाकुर जी से बराबर हिसाब भी रखवाते हैं कि हमने कितनी माला की है, तो इसलिए माला को गिन के किया जाता है। कैसे बना सकते हैं, किस वे में माला करनी होती है? सीधी पीठ वाली आरामदायक कुर्सी पर प्रयोग करें। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में बैठ के माला करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं सीधा बैठ जाइए और कंफर्टेबली बैठिए। जहां पे आप कंफर्टेबल हैं ऐसे जगह पर बैठिए। पद्मासन में चटाई पर बैठे, हो सकता है आपके पैरों में दर्द हो, जरूरत नहीं है, आप आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी माला हो सकती है। लाइट कम करें या बंद करें, इसमें एडवाइस यही दिया जाता है कि बंद नहीं करें क्योंकि आप सो जाने का डर है, इसीलिए सोना नहीं है तो लाइट को कम करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो धूप बत्ती का प्रयोग करें, पास में एक धूप की बत्ती जला दें, थोड़ी थोड़ी अच्छी खुशबू आती रहेगी, आपकी माला आराम से हो जाएगी। फोन को हुक से हटा दें, सबसे इंपॉर्टेंट है। फोन नहीं बजना चाहिए, फोन नहीं देखना चाहिए, ना तो व्हाट्सएप देखना है, ना तो सोशल मीडिया देखना है, कुछ भी उस समय नहीं करना है जब हम जप कर रहे हैं। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। जनरली फोन अगर आपके पास है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए या फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। आपको ना तो कोई मैसेज आना चाहिए, ना तो आपको कोई फोन कॉल आनी चाहिए जब आप जप कर रहे हैं। सही मुद्रा अपनाएं। सही मुद्रा में जैसे हमने बताया कि आप स्ट्रेट बैठ जाइए, शरीर को ढीला करें, बहुत ज्यादा अपने आप को स्टिफ नहीं रखना है, आराम से बैठना है। कुछ क्षण बैठे, धीरे धीरे और धीरे से सांस लें, आंखें बंद करके सीधे आगे देखें। ये सब बेसिक टेक्निक्स हैं कैसे आप ये कर सकते हो। मंत्र को सुनते रहें और अपनी पूरी चेतना को दिव्य ध्वनि में लीन होने दें। ये मंत्र करने से आपको करना क्या है कि मुंह से बोलना है और कान से सुनना है, यही है मंत्र जाप। मंत्र जाप और कुछ नहीं है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मेरे मुंह से निकली ये ध्वनि मेरे को सुननी है। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, आप हरे कृष्ण बोलो, हरे बोलो, इमेजिन करो कि रमे का हरे आपने लिखा, जैसे होता है ना बोर्ड में चलता रहता है हरे कृष्ण का डिजिटल बोर्ड में आजकल चलता है। तो आप इमेजिन करो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मेरे आंख के सामने वो हरे कृष्ण महामंत्र जा रहा है, तो उसको सिर्फ बोलना है और कानों से सुनना है।
अन्य विचारों को एकाग्रता से दूर करने का प्रयास ना करें। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि अभी जैसे ही आप माला करने जाएंगे, हो सकता है आपके इसमें आएगा कि भाई अरे बच्चे का स्कूल का फीस नहीं दिया है, आज लास्ट डेट है इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने का, अरे मुझे वो काम रह गया, ये काम करने जाना था। ये सारे विचार आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन उससे परेशान नहीं है और उसको जबरदस्ती दूर करने का प्रयास ना करें, वो धीरे धीरे जाएंगे। किसी भी चीज की कल्पना करने की कोशिश न करें, केवल ध्वनि के कंपन को सुने। सिर्फ और सिर्फ जो साउंड वाइब्रेशन आपके मुख से निकल रहा है उसे ही सुनना है। यदि मन भटकने लगे तो शांति से उसे वापस मंत्र पर पुनर्निर्देशित करें। कुछ दूसरे विचार अगर आप में आ गए, वहां से उठा उस मन को वहां वापस लाइए और लाके वापस सिर्फ इसको सुनने में मन को लगाइए। आप सिर्फ इतना ही सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनूंगा, यही मेरा काम है। इसके बाद आता है, यदि आपको पता चलता है कि आपका ध्यान भटक गया है तो उसे मंत्र पर पुनर्निर्देशित करें। कहीं भी मंत्र से आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो उसको वापस खींच के लाइए, वापस से आप कोशिश कीजिए मंत्र को सुनने का। बस सिर्फ इतना ही करना है, जबरदस्ती की कोई चीज नहीं है, आराम से होगा ये सारी चीजें। चुपचाप और धैर्य पूर्वक दोहराते रहें। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य पूर्वक। आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतने दिनों से मंत्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे मंत्र जब मैं करने बैठता हूँ या बैठती हूँ, बड़े सारे विचार आते हैं उठपटांग से। वहां पे ये हो रहा होगा, यहाँ पे ये हुआ होगा, ये काम करना रह गया होगा, यहाँ जाना था। तो ये सारे विचार जब आप में आ रहे हैं, धैर्य रखें। ये सारे विचार आएंगे, जन्म जन्मांतर के विचार आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी आपको जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये भी आ सकता है। मंत्र जाप करते समय, नाम जप करने के बाद कुछ देर बैठे और विश्राम करें। आपकी जब माला कंप्लीट हो जाए, चाहे आप 1 माला करो, 2 माला करो या अप टू श्रील प्रभुपाद के स्टैंडर्ड 16 माला करो। रोज आपकी आपको 16 माला करनी होती है। ये अगर आप करते हो, उसके बाद कुछ देर तक विश्राम करें, कुछ देर तक कुछ नहीं करें, चुपचाप उसी स्थान पे बैठे रहें। तो ये है ध्यान की विधि, इस प्रकार आप ध्यान कर सकते हो। बिना बुलाए विचारों से आपका मन विचलित हो सकता है। ये बिना बुलाए विचार तो आप ध्यान करने बैठो, आप कोशिश करो, आपको आएंगे ही आएंगे। तो आने दीजिए, मन भटक जाएगा, वो पूरी तरह से स्वाभाविक और अपेक्षित है। आपका मन भटकेगा, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला, अर्जुन ने भी बोला, इसीलिए अपने आप को लिबरल आप सोचो, हाँ मेरा मन भटकेगा, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना है। क्यों? ध्यान ये स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक, ये नेचुरल है, ये चीजें होंगी। धैर्य रखें। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखें। जैसा भी है, जो भी है, मन में कोई भी विचार आता है, जितने बार विचार आएगा हम कोशिश करेंगे उससे वापस लाके, 2 माला में विचार आया, तीसरे में वापस लाएंगे, जो बोल रहा हूँ वो सुनना है। ये है तरीका। विचार तो आएंगे ही आएंगे, इसको हम नहीं रोक सकते। महामंत्र जप के लिए क्या नहीं करें? जप माला की कृष्ण मन का जप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये जो हमने अभी आपको बताया था सुमेरु, इसके ऊपर जप नहीं की जाती है। ये आपको बता रहे हैं, ये सुमेरु के ऊपर में जप नहीं होता है। महामंत्र जप कब ना करे? किताब पढ़ते समय, गाड़ी चलाते हुए, अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए आदि में जप नहीं करना है। जब आप जप कर रहे हो, ध्यान पूर्वक जप का हमारे गुरु महाराज सब बताते हैं कि ध्यान पूर्वक जप का अर्थ इतना ही है कि जब आप जप करो तो जप ही करो और कोई काम मत करो, बस ये ध्यान पूर्वक। ये नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं, मैं तो जप करते करते मुझे मूवी के विचार आ रहे थे, आने दो मूवी के विचार, आने दो। आपको लगेगा मैं शिमला घूमने जा रहा हूँ, आने दो, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप जब भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, प्रसादम बना रहे हैं, माताएं ज्यादातर बनाती हैं, जब करते करते प्रसादम बन रहा है, लेकिन ये गलत है। जब करें और कुछ ना करें, यहाँ तक की बात भी नहीं करनी है। अगर कोई आ रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, आपको जवाब नहीं देना है। क्यों? वो माला समाप्त होने के बाद ही आप उसको जप में उत्तर दे सकते हो। जब करना है तब कुछ और नहीं करना है। महामंत्र किस उंगली से जप ना करें, ये मैंने भी आपको बताया है। अंगूठे से पहले उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर अर्थात
तर्जनी उंगली का इस्तेमाल नहीं करें, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसीलिए इस कॉर्न में बीट वैक्स में एक छेद होता है, इस छेद से हम लोग इस उंगली को बाहर निकालते हैं, इस उंगली को ऐसे बाहर रखते हैं। आपने देखा होगा इस कॉर्न में जितने लोग जब करते हैं वो इस उंगली को बाहर रखते हैं, उससे इस माला को नहीं छूते हैं। अगर आप किसी कर्मकांड में कोई पूजा भी करवाते हैं उसमें भी आप देखेंगे आपको पंडित जी बोलेंगे इन उंगलियों से आप दीजिए, आहुति देना है इन उंगली से, इससे नहीं दी जाती है। इस उंगली का इस्तेमाल प्रेत पूजा में होती है। अगर आप किसी का श्राद्ध करने बैठे हैं तो इस उंगली से ऐसे करके दिया जाता है, तब इससे इस उंगली का प्रयोग होता है। या फिर आप जैसे श्राद्ध का समय आएगा उसमें आप पितृ तर्पण करते हैं तो उसमें इस उंगली का इस्तेमाल होता है। तो ये अपने प्रेत पितृ इनके लिए श्राद्ध के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भगवान के काम के लिए इस उंगली का इस्तेमाल नहीं होता है। और कलयुग के लिए तो जब भी सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें तो डेफिनेटली इस उंगली का इस्तेमाल नहीं होगा। जप के लाभ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब क्यों करें, इससे हमें क्या मिलने वाला है। ऑफ कोर्स एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान से जुड़ने का यही एकमात्र तरीका है कलयुग में, लेकिन हम देखते हैं कि जब से हमें क्या क्या एडवांटेजेस और है, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलता है जब करने से। पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति, भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया है 66 नंबर श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो स्टेटमेंट है भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ने छाती ठोक के बोला है। ना तो शिव जी बोल सकते हैं, ना तो ब्रह्मा जी बोल सकते हैं, ना तो गणपति बोल सकते हैं, ना तो दुर्गा माई बोल सकती है, ना तो काली माई बोल सकती है, वैष्णो देवी बोल सकती है, साईं बाबा बोल सकते हैं। कोई भी नहीं आपको बोल सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों से मैं मुक्त करा दूंगा, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए एकमात्र भगवान ही है जो आपको आपके पाप कर्मों से मुक्त करा सकते हैं। तो भगवान कैसे मुक्त कराते हैं अपने भक्तों को? छोटी-छोटी तकलीफें देते हैं। अगर आपका पैर कटना था तो आपका सिर्फ एक सुई चुभ के भगवान छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध तो था, प्रारब्ध में ऐसा प्रारब्ध था कि पैर कट जाना था, एक्सीडेंट में पैर कटना था, लेकिन आपने भक्ति की भगवान की, भगवान ने आपको एडवांटेज दिया, ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा आपका, ठीक है भाई टूट गया, वापस प्लास्टर वास्टर करके फिर से वापस आप चलने लग जाओगे। लेकिन अगर आपने भक्ति नहीं की होती तो पैर कटना आपने ही प्रारब्ध किया है, आपने ही आपके पूर्व जन्मों के पापों के फलस्वरूप आपका पैर कटना था। तो ये भगवान का स्पेशल एडवांटेज है और ये केवल और केवल कृष्ण कर सकते हैं। बाकी किसी भगवान ने, आप चाहे कोई उपनिषद पढ़ लीजिए, कोई पुराण पढ़ लीजिए, कहीं पे ये बात किसी भगवान ने न तो बोलने की हिम्मत की है न बोला है। केवल और केवल कृष्ण छाती ठोक के बोलते हैं कि मैं तुम्हें अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, ऐसे पाप जो आपने सोचे भी नहीं है करने के, जो आप करोगे उसके लिए भी भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तुम सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कराऊंगा। तो ये भगवान प्रतिक्रियाओं से, ये नर्क की प्रतिक्रियाओं से भगवान मुक्ति दिलाते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने अभी तक की जिंदगी में जितने पाप किए, अब आप मेरे नाम ले रहे हो तो अब आप मेरी शरण में हो। नाम लेने का मतलब ये कि हम भगवान की शरण में हैं। तो जैसे ही शरण में आते हैं भगवान पाप कर्मों के फलों से हमें मुक्ति देते हैं। चिंता और तनाव से मुक्ति, अगर आप हरिनाम जप करेंगे और हरि कथा श्रवण करेंगे, आपके लाइफ से चिंताएं से उड़ जाएंगी। एकदम निश्चित रहिए, ये होता है। चाहे आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों स्ट्रेस नहीं होगा? क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी भगवान पे। अच्छा एक छोटा बच्चा है, उसे चिंता नहीं होती है कि उसके स्कूल का फीस कौन देगा, उसे चिंता होती है? नहीं होती है। उसे ये नहीं, उसको कभी उसको सोचता भी नहीं है कि कौन फीस देगा, अगले दिन टिफिन कौन बनाएगा। किसकी चिंता है? मम्मी की चिंता है, पापा की चिंता है, पिताजी
माता जी की चिंता है ना कि महीने का अंत होगा, पिताजी जाएंगे फीस जमा करके आएंगे। हर रोज माता जी सुबह उठेंगी, टिफिन बना रहे बच्चे के लिए। किसकी चिंता है? बच्चा तो सो रहा है। क्यों? क्योंकि वो माता पिता पे डिपेंडेंट है। जिस दिन हम अपने ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ के हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये छोड़ के कृष्ण तुम कर सकते हो, तुम करो, कृष्ण हमसे हर चीज अच्छा ही करेंगे, ये तो गारंटेड है। तो जिस दिन से हम भगवान पे भरोसा करना शुरू करेंगे और चीजों को भगवान के हवाले करेंगे, हमसे बेहतर काम करेंगे और हम ऑटोमेटिकली चिंता से मुक्त होंगे। चिंता होती ही इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता मान के रखा हुआ है। हम करेंगे, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम सुबह उठ के नौकरी में नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे आएगा? हमारे एग्जाम्पल प्रशांत प्रभु जी हैं, पिछले 15-20 सालों से कहीं कोई जॉब नहीं करते। कैसे घर चलता है पता नहीं। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल भी जाते हैं, माता जी घर में रहती हैं, शी इज अ हाउसवाइफ। पिताजी रिटायर कर चुके हैं, घर में हैं, और माता उनकी जो माता जी हैं वो भी घर में हैं। कैसे उनका घर चलता है कृष्ण जानते हैं। किसी को पता है कैसे चलता है, कहाँ से पैसा आता है, कौन कुछ आके कुछ दे जाता है, कहीं पे कोई कुछ जमा करा देता है, ऐसे घर चलता है। तो कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहा है। जैसे ही कृष्ण में डिपेंडेंसी होगी, आप एकदम निश्चित हो जाओगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ये तो मास्टर फॉर्मूला है। मन की शांति जो जीवन की वास्तविक खुशी की ओर ले जाती है। जैसे ही आपके तनाव जाएंगे, मन में शांति आएगी, तो आपको एक्चुअल खुशी मिलेगी। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, उसके ऊपर आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, चलो हम लोग कहीं पे घूम आते, पहाड़ों पे घूम आते हैं, ठीक है, आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, घूम के आते हैं, हिमाचल गए, वापस आ गए शिमला से, वापस आके फिर वही टेंशन। वो टेंशन तो पीछे नहीं छुड़ा ना, वो तो रहा ही, वो नहीं जाता है। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपने आंखें बंद करके, जैसे होता है ना कि जो कबूतर है वो आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के और सोचता है कि कब बिल्ली नहीं है, लेकिन बिल्ली तो वहीं पे है, वो तो पकड़ेगी उसे। तो वही चीज है इसमें। मन की शांति के लिए भगवान का नाम का जप करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण जप के बारे में लोग क्या बोलते हैं? अभी क्या ये सिर्फ हमारा इस्कॉन का ही थ्योरी है या बाकी लोग भी इसको, जिन्होंने इस मंत्र को जपा है, या उनका क्या राय है? तो हम 2-4 लोग हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, और ये लोग बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। जीन क्लॉड कहते हैं यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ 3M इनकॉर्पोरेट, फ्रांस के सबसे बड़े 3M इनकॉर्पोरेट के डायरेक्टर हैं। मेरे लिए सब कुछ तब होने लगा जब मैंने हरे कृष्ण का जप करना शुरू किया। फ्रांस में भी इस्कॉन है, और इस्कॉन के प्रचार से इन्होंने महामंत्र को पकड़ा और महामंत्र का जप किया, और इन्होंने बोला सारी चीजें, एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन लाइन, सब अपने आप सही होने लगा जब मैंने जप करना शुरू किया। एल्बर्ट बुशफोर्ड, अमरीश दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और हमारे इस्कॉन में ज्यादातर इसको बताया जाता है। ये प्रभु जी फोर्ड गाड़ी जो आप लोग चलाते हैं, फोर्ड गाड़ी, इको स्पोर्ट, बड़े सारे मॉडल्स हैं फोर्ड के, ये फोर्ड कंपनी के मालिक है। और ये ऐसी धोती कुर्ता पहन के ऐसे तिलक लगा के अपने ऑफिस में भी जाते हैं अमेरिका में। ये ऐसे ही हैं। इन्होंने जिन माता जी से विवाह किया, ये ऑस्ट्रेलियन है, और ये भी साड़ी पहनती है वहां पे, और ऐसे तिलक लगाती है। तो अमरीश दास जो है ये इस्कॉन के वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर हैं और बिगेस्ट ये है, और इन्होंने कहा हरे कृष्ण जप ने मेरे जीवन में जबरदस्त प्रभाव डाला है। वो तो आप देख ही रहे हैं। अदरवाइज तो अमेरिका में आपको पता ही है क्या हालत है, जो पुरुष और स्त्री का कैसा रिलेशनशिप है और कैसी जिंदगी वो जैसे कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी जीते हैं। तो वो उसके तुलना में इनकी जिंदगी कितनी सुंदर है, ये आप देख सकते हैं कि अमरीश दास हैं। इनका एक्चुअल नेम है एल्बर्ट बुशफोर्ड। एनडी देसाई, श्रीनाथ दास, लीडिंग इंजीनियर, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, अपार लिमिटेड, जीई अपार लाइटिंग, सीमा ट्यूब, सीमा करके जो पहले ट्यूब लाइट्स ये आती थी, ये उस कंपनी के मालिक है। ये एनडी देसाई, इन्होंने भी कहा मैं कई वर्षों से हरे कृष्ण का जप कर रहा हूँ और मुझे इससे अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं मिला। यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप से ज्यादा आनंद आपको इस संसार में कोई भी वस्तु प्रदान नहीं कर सकती। ऋषिकेश मफतलाल, ये मफतलाल फैब्रिक्स के CEO
सीईओ हैं मफतलाल कंपनी के, ये कहते हैं हरे कृष्ण का जप करने से मुझे अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का सामना बड़े आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ करने में मदद मिली है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जीवन की परेशानियों को संभालने के लिए। विकी ओवरटन अभी माता जी अब नहीं रही, आई थिंक 2021 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। तो ये मॉडल थी, माता जी बहुत सक्सेसफुल मॉडल थी और इन्होंने भी सारी मॉडलिंग और ये इस तरह के अपने व्यवसाय को धीरे धीरे करके त्यागा और उसके बाद वो बोलती है हरे कृष्ण का जाप शुरू करने से मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ये बहुत फेमस, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेंगी ये विकी ओवरटन, बहुत बड़ी मॉडल थी। मार्को फेरिनी इटली टॉप फर्नीचर डिजाइनर, ये फर्नीचर डिजाइन करते हैं। इन्होंने कहा जप करने से मुझे ईश्वर के करीब होने का एहसास होता है। धीरे धीरे जब आपका जप में ध्यान आ जाएगा तो आपको ये सारी अनुभूतियां खुद होंगी। इसको बताने वाली कुछ नहीं है, आपको एहसास होगा कि आप कृष्ण के साथ हो। डेविड वॉल्फ रिसर्च फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र तनाव और अवसाद को काफी कम करता है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने महामंत्र का साइंटिफिक ये क्या मतलब उसका इफेक्ट्स को देखा कि महामंत्र को जप करने से क्या फायदा होता है। तो ये बोलते हैं तनाव यानी कि स्ट्रेस और अवसाद यानी डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन का अगर कोई इलाज है तो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, महामंत्र जप है, यही एकमात्र इलाज है। आप कितने भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और दवाइयां खाइए, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होने वाला है। मिसेस सैली ये मर्चेंडाइजर है। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे नाम जब बहुत शांत लगता है, मैं छोटी-छोटी बातों से विचलित नहीं होती हूँ। ये बोलती है नाम जब से मुझे बहुत कूलिंग रिलीविंग इफेक्ट आता है। रमेश लाल टोरंटो हेल्थ स्पा के मैनेजर और प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं। ये हरे कृष्ण का जप करने से मुझे बहुत शांति मिली है। ये कनाडा में रहते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की हमारी प्रार्थना का अर्थ है राधा और कृष्ण को उनकी सेवा में लगे रहने के लिए संबोधित करना। हरे कृष्ण का अर्थ है हे राधा रानी, हे कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं ताकि मुझे माया की सेवा से मुक्ति मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो हम भगवान की सेवा में लगते हैं या फिर हम माया की सेवा में लगते हैं। पर क्योंकि जो जीव है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का मतलब होता है सर्वेंट। तो जीव जो है उसकी नेचर ही है कि वो सर्विस ही करेगा। अगर किसी की सर्विस नहीं मिलता तो कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सर्विस करता है, कुत्ते को ले जाकर घुमाता है, कुत्ते को खिलाता है, कुत्ते की सेवा करता है। सेवा करना जीव की प्रकृति है, चाहे वो कोई भी जीव हो। वो कुछ भी करके अपने परिवार की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा और इस तरह से जितने भी लोग हैं उनको सेवा करना ही जीव की प्रकृति है, चाहे आप कोई भी हो। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगने के लिए भगवान से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पूरा महामंत्र का अर्थ है कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए ताकि हम ये माया की सेवा करना बंद करें। ये जितने भी चीजें हमें दिखती हैं, ये संसार, ये समाज, ये देश, ये पत्नी, ये घर, ये पति, ये बच्चे, ये सब के सब जो है वो माया की सेवा हो रही है। तो इनसे हटके बोला जा रहा है कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जप का आज का पूरा सेशन रहा और हमारे पास है। तो हम एक बार बिफोर वी क्लोज नाउ हम चाहेंगे कि सभी लोगों को ना एक वो हम माला आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर इस प्रकार से हमारा मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देख लीजिए सबों के लिए हो जाएगी माला। 25 वाला है। 25 तो है। तो जितने भी नए भक्त आए हैं उन सबको पहले देते हैं हम लोग। इस जप माला को हम लोग इस बैग के अंदर में रखते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि हम बैग के अंदर क्यों रखें, हमें क्या जरूरत है बैग के अंदर रखने की? हम तो माला को ऐसे करके सामने लेके भी घूम के भी कर सकते हैं, ऐसे करके हाथ में लेके चल सकते हैं।
इसके बड़े सारे कारण हमारे आचार्य ने बताया है कि क्यों माला को ढक के रखा जाता है। माला पे भगवान का नाम लेते हैं और कली का है नाम रूप है कृष्ण अवतार, तो भगवान को हम नंगा नहीं रखते हैं, भगवान को ढक के रखा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि ये जो नाम का वाइब्रेशन है, जो हम नाम लेते हैं, तो इसका बेनिफिट जो है वो हमें मिलना चाहिए। अगर हम ये नाम ले रहे हैं तो इसके जितने भी आध्यात्मिक फल है वो हमें मिलने चाहिए। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं इस रूम में भी बहुत सारे अदृश्य प्रेत हैं, प्रेत घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत प्रेत हैं। प्रेतों की संख्या मनुष्य की संख्या की 4 गुनी है। अगर आपकी पूरी पृथ्वी की जनसंख्या 700 करोड़ है तो प्रेतों की जनसंख्या 4 गुनी ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये प्रेत जो होते हैं ये वेट करते हैं कि कौन इस तरह से खुलेआम माला कर रहा है, तो ताकि आपके पुण्य से वो लेके उनको शरीर प्राप्त हो। इस प्रकार से हम इसीलिए माला को खुले में नहीं करते हैं, माला को हम लोग इसके अंदर में डाल के ढक के करते हैं। और इसमें एक तो वो माला का कपड़ा, दूसरा होता है कि हाथ में लेके कभी कभी हो सकता है माला नीचे गिर जाए, वो अपवित्र होता है। अगर इसको एक कवर के अंदर में रखते हैं तो अगर कवर गिर भी गया तो हम फिर से कवर उठा ले सकते हैं। माला तो जमीन के साथ टच नहीं करानी है, माला को लेके बाथरूम में नहीं जाना है, कुछ भी हो, क्योंकि हम इसको भगवान से जुड़ने का माध्यम है हमारा, ये हमारा तरीका है, ये हमारा रास्ता है, यही हमारी संपत्ति है, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसीलिए इस संपत्ति को बहुत ख्याल से रखना है और इसको किसी अपवित्र स्थान पे नहीं रखना है। इसको करते हुए कोई दूसरा काम नहीं करना है, इसको करते हुए बातें नहीं करनी है, कुछ दूसरा सुनना नहीं है। ये सारी चीजें माला की मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है माला को करने की। तभी अब सबके पास में माला है, आपके पास तो पहले से है। जो कोई ऐसा कोई है जो नए आए हैं जिनको माला नहीं मिली, आपको तो नहीं मिली? और माला नहीं है सुना नहीं, अभी देखिए एक बार करिए प्रभु, क्योंकि नहीं तो फिर पता नहीं चले गलतियां होंगी। हम वो चाहेंगे कि वो गलतियां नहीं हो, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन है माला का। प्रभु जी आपकी माला कहाँ है? हाँ निकाल लीजिए प्रभु जी। अब प्रभु जी ने अपने हृदय से लगा के रखा है, माला को हृदय से नहीं लगाना है, करना है प्रभु जी। लटका के रखने से, देखते रहने से कोई फायदा नहीं है, करना पड़ेगा माला को। तो जैसा कि हमने बताया आपको, ये वाली उंगली को हम यहाँ से एक छेद है इससे बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे करके इस उंगली को बाहर निकालेंगे और माला को ऐसे पकड़ेंगे। ये मेरू जो सुमेरु है उसको इसके हाथ के ऊपर में रखेंगे और ऐसे पकड़ेंगे ताकि ऐसे हम घुमा सकें इनको, इस प्रकार से 1 2 3 4 करके ऐसे घुमा सकें। तो इस प्रकार से हमें माला को घुमाना है। और माला स्टार्ट करने के पहले जैसा कि हमने बोला पंचतत्व मंत्र हमें बोलना है। उसमें होता है जय श्री कृष्ण, आप एक साथ हम लोग सब बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये हो गया हमारा पंचतत्व मंत्र। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे माला करना। इसके उंगली के ऊपर में ये जो उंगली है आपके बीच की इंडेक्स मिडिल फिंगर, इसके ऊपर में इस माला का ऐसे पकड़ लेंगे और इस जो थंब फिंगर है इससे माला को घुमाने का काम करेंगे। ये उंगली एज यूजुअल हमारी बाहर करेंगे ऐसे, और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक माला करते हैं हम लोग सारे लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट बीट पे आते हैं, हरे कृष्णा, एक बीट नीचे खींच के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलना है और अपने कानों से सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी कर पा रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है इसको करने में? चुपचाप एक जगह बैठना है और इसको बोलना है और अपने कानों से सुनना है। इस तरह से हमें ये पूरा करना है। हमें ये माला हम कंप्लीट करके वापस जब यहाँ पे सुबह तक पहुँच जाए, एक माला पूरी हो जाएगी, इधर से शुरू हुई वापस यहाँ तक आ गए। हमने अभी सुना कि इसको हमें पार नहीं करना है, तो माला को अपने हाथों से पलट लेना है, वापस उसी रास्ते से वापस जाना है जहाँ से आए थे। और फिर से वापस क्या बोल रहा हूँ? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हर बार माला कंप्लीट होने पर इस मंत्र का जप करना है। पहले ये मंत्र हम बोलेंगे, फिर माला करेंगे। तो ये पूरी माला करने की पद्धति है और इसी के थ्रू से हम लोग इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने आए यहाँ पे और हमारे पूरी कोर्स को अटेंड किया। आप में से हर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना नाम नंबर लिखवा दीजिए, क्योंकि ये सर्टिफाइड कोर्स है, ये ISKCON का सर्टिफाइड कोर्स है। आप में से जितने भक्तों ने ये कोर्स कंप्लीट किया, जिन्होंने 2 दिन भी किया होगा, उन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे 7 तारीख को यहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, इसमें प्रभु जी भी आएंगे। हाँ, टाइमिंग तो वही 7 to 9 ही होगा, उसी के बीच में होगा। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं यहाँ पे, वो आके आप लोगों को सबको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप इस कोर्स को आपने मैंने कंप्लीट किया। आप लोगों से आशा करता हूँ कि अब आप लोग भगवान से जुड़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। थैंक यू।